एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने बेटे संजीव के साथ रहता था। संजीव एक सादा सा लड़का था, लेकिन उसमें एक विशेष बात थी, वह बहुत चालाक और बुद्धिमान से भरा हुआ था। हर रोज सुबह संजीव एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर चिड़िया को देखता रहता था। एक दिन एक टुनी चिड़िया उसके पास आई और बोली, तुम्हें क्या चाहिए संजीव? तुम मुझे रोज देखा करते हो। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चिड़िया हैरान होकर उत्सुकता होकर सोची संजीव के बारे में, उसने बहुत सुना था। फिर संजीव से बोली, बिल्कुल संजीव, हम अब दोस्त हैं। अब हमारी दोस्ती अच्छी बनेगी। इसके बाद संजीव और चिड़िया ने हर दिन कई मिनटों तक एक दूसरे के बारे में बातें करते। चिड़िया उसे अपने जीवन के रहस्यों के बारे में बताती और संजीव ने उससे खेती-बाड़ी के अनुभवों को बताते। क्या हम लोग कहीं घूमने चले संजीव? हमारी बहुत इच्छा है, अगर तुम्हारा भी हो तो। हाँ, हमारी दोस्ती के बाद हम लोगों को कहीं घूमने चलना चाहिए। बहुत मजा आएगा टुनी चिड़िया। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह उत्साह तुम्हें हमारी दोस्ती को और मजबूत बना देगी, क्योंकि हमारे सोच एक जैसे मिलती है। हम दोनों इस गांव को इतना विकास करेंगे टुनी चिड़िया की, इस गांव को शहर में बदल देंगे। गांव वाले बहुत खुश होंगे हम दोनों से। हाँ संजीव, हाँ सही बोला तुमने। तुम्हारे पास कोई विकल्प है? हाँ संजीव, हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे। तुम खेती करना, हम उसे शहर में जाकर बेचा करेंगे। इससे ढेर सारा पैसा आएगा। यह बात सुनकर संजीव बहुत खुश हुआ। यह बोलते ही दोनों दोस्त आपस में बातें करते हुए इतनी दूर गांव से जा पहुंचा कि उसे याद ही नहीं रहा वो कहाँ आ गया। उसने देखा कि वो बहुत घने जंगल में जा पहुंचा। अंधेरा होने को आ गया, तभी चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। संजीव और टुनी चिड़िया बहुत ही डर गया। फिर चिड़िया बोली, संजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है। संजीव ने टूनी को हिम्मत दिया और कहा, मैं हूँ न टूनी चिड़िया, डरो मत। तभी अचानक एक पेड़ के पीछे से दो डाकू आ गया। उसने कहा, जितना भी तुम्हारे पास सामान है हमें दे दो, मैं इस जंगल का डाकू हूँ। पर न चिड़िया के पास कुछ था न ही संजीव के पास। पर संजीव को एक उपाय सूझा। तभी संजीव सोचने लगता है, ऐसा घटना पहले उसने अपने दोस्तों से सुना था। संजीव भी ऐसा ही किया। उसने डाकू से कहा, डाकू भैया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर मुझे एक जादू आता है जिससे आपको बहुत फायदा होगा। संजीव ने डाकू के सामने एक रहस्यमय बुत्ती का जादू दिखाया। डाकू को बहुत मजा आया और संजीव ने कहा, यह बुत्ती तुम्हें अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करेगी। इससे तुम जो मांगोगे वो देगा। सिर्फ 3 बार बोलना, मेरे जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। यह बोलते ही संजीव और चिड़िया भाग निकला। उधर डाकू भी खुश होकर निकल पड़ा। डाकू आपस में बातें कर रहे थे। संजीव, तुमने तो डाकू को बेवकूफ बना डाला। वाह संजीव वाह। जब दिन का समय आया और डाकू ने उत्सुकता से बुत्ती को सामने रखा और कहा, मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। परंतु कुछ हुआ नहीं। एक बार फिर से करो, कहीं फिर से हो जाए। लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तभी दोनों डाकू बातें करने लगता है। वो चिड़िया और बालक हमें बेवकूफ बना गया। अब तुम्हें समझ आया होगा कि बुत्तियों में केवल जादू नहीं बल्कि समझदारी भी होती है। वो हमें बेवकूफ बनाकर भाग निकला। उधर चिड़िया और संजीव खुशियां मना रहा था और गांव वालों को सुनाया तो संजीव के बुद्धिमानी का बहुत शाबाशी दिया। चिड़िया ने भी संजीव को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानने लगा और इस तरह दोनों दोस्त एक दूसरों को मदद एवं गांव वालों को भी काम आते थे।